गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मारवाड़ स्कूल की अगली उप शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था किशनगढ़ शैली और नागौर शैली। आज पढ़ेंगे अजमेर शैली और जैसलमेर शैली के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ स्कूल है आज मारवाड़ स्कूल की उप शैलियाँ अजमेर शैली आज पढ़ेंगे। कल किशनगढ़ शैली अपन के हो गई थी। आज ये चौथी शैली है अपने अजमेर शैली आज पढ़ेंगे। पहले अजमेर शैली ले लेते हैं। अजमेर शैली अजमेर शैली के बारे में इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं उसके बारे में बात करते हैं। प्रमुख चित्रकार इसकी भी एक ट्रिक है। अरे ओ तैयब तेरी चांद सी बेटी साहिबा के लिए महाराजा राय सिंह ने नारायण के हाथों 9 लखा हार भेजा है। ऐसा एक ट्रिक है। अरे ओ तैयब तेरी चांद सी बेटी साहिबा के लिए महाराजा राय सिंह ने लाल जड़ा 9 लखा हार नारायण के हाथों भेजा है। ये इनके सारे चित्रकार हैं जिनको याद रखने की ट्रिक है। तैयब, अरे वो तैयब मैं आपको लिखवा देता हूं। अरे ओ तैयब अरे वो तैयब तेरी चांद सी बेटी साहिबा के लिए अरे वो तैयब तेरी चांद सी बेटी साहिबा के लिए महाराजा राय सिंह ने महाराजा राय सिंह ने लाल जड़ा 9 लखा हार लाल जड़ा 9 लखा हार नारायण के हाथों भेजा है। तो ये इसके चित्रकार हैं। तो इसके चित्रकार के नाम आपको याद हो जाएंगे। एक तो है तैयब तेरी चांद सी बेटी साहिबा, चांद खां, उसके बाद में साहिबा, ये इसके चित्रकार हैं। फिर महाराजा राय सिंह, ये राय सिंह, फिर लाल सिंह और नौ लखा, इसका मतलब है नौला। और फिर है नारायण, लाल जी, नौला, भाटी, ये सारे ये इनके चित्रकार के नाम हो गए। और अजमेर शैली के अंदर इनके चित्रकार ही खास हैं। और अब आप पढ़ते हैं आगे नागौर शैली। नागौर शैली के अंदर ये 18वीं शताब्दी में इसके अंदर प्रारंभ होता है। नागौर शैली 18वीं सदी से
नागौर शैली जो 18वीं सदी से प्रारंभ होती है और मारवाड़ की समन्वित अन्य शैलियों की समन्वित रूप है। इसके अंदर मारवाड़ की अन्य शैलियों का समन्वित रूप है। मारवाड़ की अन्य शैलियों की समन्वित रूप है इसका। ये समन्वित रूप है। नागौर शैली और इसके अंदर सभी लंबी आंख इनके चपटे होते थे और इसके अंदर एक और नागौर शैली के अंदर बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। एक खास बात है, बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग। नागौर शैली के अंदर जो है बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है और पारदर्शी वेशभूषा इसकी विशेषता है। पारदर्शी जो वेशभूषा है, वेशभूषा इनकी पारदर्शी है। ये इनकी मुख्य विशेषता है। इनके परिधान जो होते थे वो एक पारदर्शी टाइप के कपड़े पहनते थे। अब इसके बाद में अपन पढ़ देंगे जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली जैसलमेर शैली के अंदर है महारावल, हर्राज और अक्षय सिंह। यहाँ पे मुख्य महाराजा है हर्राज और अक्षय सिंह, प्रमुख महाराजा। हर्राज व अक्षय सिंह। प्रमुख महाराजा हैं जैसलमेर शैली के अंदर महाराजा हर्राज और अक्षय सिंह। और ये बाह्य शैली का इसके ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा है। बाह्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। बाह्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। इस शैली के ऊपर बाह्य शैली का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा है। और यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं वो क्या है? प्रमुख चित्र हैं इस शैली का, वो है मूमल। मूमल जो है इस शैली का प्रमुख चित्र हैं, जो लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? लोद्रवा जैसलमेर। लोद्रवा जैसलमेर की ये मूमल रानी थी। और जैसलमेर शैली के अंदर महेंद्र के चित्र, अमरकोट पाकिस्तान, महेंद्र के चित्र भी बने हुए हैं इस शैली के अंदर। महेंद्र के चित्र अमरकोट पाकिस्तान से हैं। अमरकोट जो पाकिस्तान के अंदर है। और इसके अंदर जो चित्र बने हुए हैं वो ऊंट और चीतल के चित्र हैं। ऊंट, चीतल, इस शैली के अंदर ऊंट और चीतल के चित्र ज्यादा हैं। और जैसलमेर शैली के अंदर अपन बता सकते हैं इसके अंदर बाह्य शैली का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा है। आप इसको लिख लीजिए, फिर इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब अपन पढ़ते हैं ढूंढाड़ स्कूल। अब अपन के कौन सा है? ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल ऐसे ही रहेगा। ढूंढाड़ स्कूल के अंदर है जयपुर शैली, अलवर शैली, आमेर शैली और पुनियारा शैली। उन शैलियों के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जयपुर शैली। नंबर 1, जयपुर शैली। जयपुर शैली की जो बात करते हैं तो इसके अंदर प्रमुख महाराजा हैं वो प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह का जो काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है। प्रमुख महाराजा है सवाई प्रताप सिंह। और इनका जो काल है वो स्वर्ण काल कहलाता है। प्रमुख महाराजा सवाई प्रताप सिंह है और इनका जो काल है वो स्वर्ण काल कहलाता है। और इसके प्रमुख चित्रकार हैं। इसके प्रमुख चित्रकारों को याद रखने की भी एक ट्रिक है। रघुरी साली राम रो मुंह लाल कर गई। रघुरी साली राम रो मुंह लाल कर गई। तो इसके चित्रकार हो जाएंगे मोहम्मद शाह, साहिब राम, और है इसके अंदर शालिग्राम, रामजी दास, शालिग्राम, रामजी दास, और है रघुनाथ लालचंद गंगाबख्श, रघुनाथ गंगाबख्श, लालचंद जो है ये भी चित्रकार हैं। ये इसके चित्रकार हो गए। और जो ये साहिब राम है इसने आदमकद चित्र बनाया है। साहिब राम इसने कौन से चित्र बनाए हैं? आदमकद चित्र। आदमकद साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाए हैं। और इनके जो विषय हैं शिकार, युद्ध, प्रसंग, रामायण, ये इनके विषय हैं जिसके ऊपर इन्होंने चित्र बनाए। अब इसके अंदर बात करते हैं। इसके अंदर जो स्त्री की आंखें होती है वो मीनाकृत आंखें होती है। मीनाकृत आंखें। और इसके अंदर आदमकद चित्र इसकी विशेषता है। आदमकद चित्र विशेष है। भित्ति चित्र आदमकद विशेष क्या है इसके अंदर? आदमकद चित्र आदमकद चित्र का मतलब है बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई जाती थी इनके अंदर। और इसके अंदर है भित्ति चित्र, नीले बादल, भित्ति चित्र, नीले बादल।
और इसके अंदर एक सुनहरा सोने का मोती का उभरा हुआ चित्रण भी इसके अंदर मिलता है। मुगल शैली से प्रभावित है ये, मुगल शैली से प्रभावित, मुगल शैली से प्रभावित। और इसके अंदर सुनहरे सोने का या मोती का उभरा हुआ चित्रण भी मिलता है। सुनहरे सोने का या मोती का उभरा हुआ चित्रण, या मोती का उभरा हुआ चित्रण, ये इसकी खास विशेषता है। अब अपन बात करेंगे अलवर शैली की। इसके बाद में लेते हैं अलवर शैली नंबर 2। अलवर शैली, अलवर शैली की बात आती है तो इनके अंदर नाम आता है सबसे पहले महाराजा जो है विनय सिंह। महाराजा कौन है? विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह का ये जो काल होता है, ये स्वर्ण काल होता है। यहाँ पे महाराजा विनय का जो काल गिना जाता है वो स्वर्ण काल गिना जाता है। और इसके अंदर जो चित्रकार हैं, इसके चित्रकार के नाम है डालचंद, नानकराम, बलदेव, डालचंद, नानकराम, डालचंद, नानकराम, बलदेव, गुलाम अली, बलदेव, गुलाम अली, और एक है बुद्धाराम। ये अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। और अलवर शैली के बारे में अपन बात करते हैं तो यहाँ के जो विनय सिंह जो महाराजा हैं वो शेख सादी के गुलिस्तान की पांडुलिपि को भारत फारसी शैली में बलदेव गुलाम अली नामक चित्रकार से चित्रित करवाया था उन लोगों ने। और यहाँ पे योगासन के चित्र मिलेंगे, योगासन, योगासन के चित्र मिलेंगे। और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, चंडी पाठ प्रमुख विषय है इस शैली के। क्या है? इस प्रमुख विषय है। इस शैली के योगासन, दुर्गा सप्तशती ये प्रमुख विषय हैं। और यहाँ पे जो ज्यादातर प्रयोग किया गया है नीला और हरा रंग का यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है, नीला, हरा और सवर्ण कलर का ज्यादा प्रयोग हुआ है। सवर्ण रंग का यहाँ पे ज्यादा प्रयोग हुआ है। गले में यहाँ के जो चित्रकार होते थे उनके अंदर क्या होता था, गले में रुमाल, अंगरखा, पगड़ी जयपुर शैली के समान है। इनकी जो पगड़ी है, इस शैली की जो पगड़ी है वो जयपुर शैली के समान है। और यहाँ पे जो विशेष है ईरानी, मुगल शैली, जयपुर शैली से ये ज़्यादा प्रभावित है। सफ़ेद बादल, शुभ्र आकाश, हाथी दांत पर चित्रण, ये मूलचंद का है। हाथी दांत पर जो चित्रण हुआ है, हाथी दांत पर चित्रण, हाथी दांत पर जो चित्रण किया है वो मूलचंद ने किया है। हाथी दांत पर जो चित्रण हुआ है वो मूलचंद ने किया है। इसको आप लिख लीजिए। फिर हम आगे दो शैली और है, आमेर शैली और हुनियारा शैली, इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर कल अपने रहेगा सिर्फ कोटा बूंदी शैली। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ।
अपन आगे बढ़ते हैं आमेर शैली। आमेर शैली के अंदर जो प्रमुख महाराजाएं हैं या जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके नाम होंगे मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, हुकुमचंद, मुरली, मुन्ना, ये सारे इनके चित्रकार होंगे, प्रमुख चित्रकार हैं इनके ये प्रमुख चित्रकार। इसके ट्रिक्स हैं मुन्ना रो हुकुम बजावे मुरली, मुन्ना रो हुकुम बजावे मुरली, मुन्ना मुन्ना रो हुकुम बजावे मुरली, मुन्ना रो हुकुम बजावे मुरली, ये इसको याद करने की एक ट्रिक है। जैसे मान सिंह, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, हुकुमचंद, मिर्जा राजा जय सिंह, हुकुमचंद, हुकुमचंद, मुरली मुन्नालाल, मुरली मुन्नालाल, मुरली मुन्नालाल, ये इनके प्रमुख चित्रकार हैं। और यहाँ के जो प्रमुख चित्र और इनके जो विषय होंगे वो होंगे रज्मनामा यानी कि महाभारत, आदि पुराण, भागवत, ये प्रमुख इनके क्या होंगे विषय। इनका जो विषय है किस विषय के ऊपर इन्होंने पेंटिंग्स बनाई गई है, भागवत पुराण, भागवत पुराण, भागवत पुराण नहीं है, इसके अंदर क्या है आदि पुराण है, यहाँ पे गलत हो गया, आदि पुराण, आदि पुराण, रज्मनामा, रज्मनामा जो क्या है महाभारत है, और भागवत यशोधरा ग्रंथ, भागवत यशोधरा ग्रंथ, यशोधरा ग्रंथ हो गया, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई पर आधारित चित्र, जो इनके चित्रों का जो विषय है इनके ऊपर ज़्यादा चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे जो प्राकृतिक रंग है, कौन सा प्राकृतिक रंग प्रयोग किया गया है, इस आमेर शैली के अंदर कौन से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। हिरमिच, सफेदा, प्राकृतिक या रंगों के अंदर है हिरमिच, सफेदा, हिरमिच, सफेदा, गेरू, कालूस, गेरू, कालूस, पेवड़ी, पेवड़ी भी एक कलर है, रंग है पेवड़ी, ये सारे रंगों का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। और पुरुष और स्त्रियों के जो वस्त्र हैं या फिर इनके जो पहनने की जो शैली है वो जयपुर शैली के समान है। पुरुष व स्त्री जयपुर शैली के समान है, ये
जयपुर शैली के समान। मुगल शैली से ये भी प्रभावित रही है। आमेर शैली मुगल शैली से प्रभावित है। मुगल शैली से प्रभावित मुगल शैली से प्रभावित। अब बात करेंगे अपन दुनियारा शैली। 4 नंबर पे है दुनियारा शैली। मुनियारा जो शैली है इस समय के प्रमुख महाराजा है विनय सिंह, विशन सिंह। अच्छा, विनय सिंह नहीं है, विशन सिंह है प्रमुख महाराजा। प्रमुख महाराजा विशन सिंह। मुनियारा शैली के प्रमुख महाराजा है विशन सिंह और इसके प्रमुख चित्रकार हैं इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं उनको याद रखने की ट्रिक है धीमा है बख्ता काशी गए मीर बख्श। धीमा है बख्ता धीमा है बख्ता धीमा है बख्ता धीमा है बख्ता काशी गए मीर बख्श। ये इसके चित्रकारों को याद करने की एक ट्रिक है। धीमा है बख्ता काशी गए मीर बख्श, यानी कि इसके जो चित्रकार हैं धीमा, बख्ता, काशीराम, मीर बख्श, कौला, ये इसके चित्रकार हैं। धीमा, बख्ता, काशीराम, मीर बख्श और कौला। मीर बख्श, कौला, ये इसके जो है चित्रकार है, प्रमुख चित्रकार है मुनियारा शैली के अंदर। मुनियारा शैली के अंदर अपन कवि कैसों की कवि प्रिया पर चित्रण, बारहमाला, राग रागिनी चित्र, ये इसके अंदर बहुत सारे मिलते हैं। राग रागिनी चित्र, राग रागिनी, राग रागिनी चित्र, कवि कैसों की कवि प्रिया पर चित्रण, कवि कैसव की कवि प्रिया पर चित्रण, कवि प्रिया पर चित्रण, ये इनके जो है विषय हैं, किस किस विषय के ऊपर चित्र बनाया गया है, या फिर धार्मिक चित्र भी बने गए इसके अंदर। धार्मिक चित्र, धार्मिक चित्र भी यहाँ पे बने गए हैं। और यहाँ पे जो है रंगों का जो प्रयोग हुआ है वो जयपुर व बूंदी के समान ही है यहाँ पे। और मुनियारा शैली के अंदर अपन एक खास चीज पढ़ते हैं। मुनियारा जो शैली है मुनियारा जो शैली है जयपुर, अच्छा ये मुनियारा जो शैली की अपन बात कर रहे हैं ये क्या है, नरूका राजवंश है, कछवा राजवंश, जयपुर प्लस बूंदी शैली की समन्वित शैली है। जयपुर प्लस बूंदी शैली, जयपुर और बूंदी शैली की समन्वित शैली। जयपुर और बूंदी शैली की ये क्या है, समन्वित शैली है, मिश्रित शैली है, जिसके अंदर जयपुर से तो क्या है इसके रक्त संबंध है, जयपुर से क्या है रक्त संबंध है, जयपुर से रक्त संबंध, और बूंदी से क्या है इनके वैवाहिक संबंध।
से इनके वैवाहिक संबंध हैं। जो हुनियारा शैली है ये नरुका राजवंश से, नरुका राजवंश जिसके अंदर ये जयपुर शैली के अंदर तो ये रक्त संबंध रखती है और ये बूंदी शैली से वैवाहिक संबंध रखती है, जिसके अंदर इन दोनों शैलियों का मिश्रित समन्वित रूप हमें देखने को मिलता है हुनियारा शैली के अंदर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट डे कल अपन पढ़ेंगे कोटा और बूंदी शैली, हाड़ौती शैली, हाड़ौती स्कूल।